Good morning, students. Today our new function join. Join function accept a string and then add a sequence or any special character after every letter of the string. Its syntax is string dot join. Then we can use sequence or any of the character. Okay, so example let it be, I have the string python. I write here python dot join, then star, python dot join star. Then output will be like that: p star y star t star h star o star n. This will be the output. The letter or any character or the sequence that I use in the join parenthesis, it will display in every letter after that. Okay, this is the way how we can use the join function. Now we have function number 22, string function, that is swap case. स्वैप केस बेसिकली बेटा ये क्या होता है, इंटरचेंज करना। जब हम इंटरचेंज की बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे मेरे पास एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर। स्वैप केस का मतलब होगा जो कैपिटल वाले होंगे वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो स्मॉल लेटर वाले हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास स्वैप केस की एग्जांपल है, सिंटेक्स पहले देखते हैं इसका। स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस। जब मैं इसको देखता हूं तो एग्जांपल में मैं लिखता हूं PYTHON, जहां पे मैंने अल्टरनेटिवली कैपिटल और स्मॉल लेटर लिए हैं और जहां पे लिख रहा हूं स्वैप केस। द आउटपुट विल बी PYTHON. The letters that are capital, they are converted to small, and the letters that are small are converted to capital letters. Understand? Now the function number 23 is partition. It is a very important function that help us to split a string. ये हमें एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करने में हेल्प करता है और रिटर्न 3 वैल्यूज़ करता है। कौन कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है कि जो स्ट्रिंग हमारे पास उस सब स्ट्रिंग से पहले हैं, उसके बाद वो वाली सब स्ट्रिंग जिसके बेसिस पे आपने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया, और उसके बाद वाली सब स्ट्रिंग भी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ABC@XYZ। अगर मैं इसे पार्टीशन दे रहा हूँ, मैं अगर इसे पार्टीशन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ @ तो आउटपुट क्या होगी, ABC। ये सब स्ट्रिंग होगी किससे पहले, हमारी @ पहले, और किसके अकॉर्डिंगली किया, ये हमारे पास पार्टीशन करैक्टर, और इसके बाद वाली सब स्ट्रिंग भी मेरे को दिखने को मिलेगी। इसका मीनिंग है मेरे को 3 आंसर मिलेंगे। एक होगी सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, एक होगी सेपरेटर, और थर्ड होगा द सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं किस तरह से ये वर्कआउट करता है। तो कैसे कैसे ये वर्कआउट करता है देखते हैं। हमने क्या देखा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है PYTHON, python @123 string, python @123 string. Okay, then partition PARTITION, partition, और मैंने ले लिया @12,
इसके बेसिस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। तो आउटपुट क्या होगी मेरे पास, आउटपुट होगी पाइथन, ठीक है, पहले आएगी पाइथन और जो टप्पल की फॉर्म में आएगा पाइथन, उसके बाद दूसरा @12 जिसके अकॉर्डिंगली आपने इसे डिवाइड किया है, थर्ड आएगी मेरे पास स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग। तो ये टप्पल आएगी जिसमें मेरे पास 3 आंसर्स होंगे। फर्स्ट आंसर है ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बिफोर सेपरेटर, ये क्या है मेरे पास @12, दिस इज अ सेपरेटर। और ये क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग आफ्टर सेपरेटर। ये मेरे पास कुछ आंसर इस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मेरे पास पार्टीशन स्ट्रिंग, इस पार्टीशन फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एंड्स विद एंड स्टार्ट्स विद, ठीक है। तो देखते हैं इसे ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंड्स विद, फंक्शन नंबर 24 एंड्स विद। बेसिकली दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ सब स्ट्रिंग इज पास टू द एंडिंग ऑफ मेन स्ट्रिंग। अगर मैंने एंड्स विद लिखा है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग लेके सब स्ट्रिंग पास की फंक्शन को, और वो लास्ट में एग्जैक्टली है सब स्ट्रिंग, तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कैसे लिखेंगे इसे, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, उसके बाद क्या लिखा मैंने जहाँ पे सब स्ट्रिंग। जैसे मैंने जहाँ पे सब स्ट्रिंग लिखी, अगर यही सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, वो भी एंड में। तो हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा वेलकम, एक मेन स्ट्रिंग ले ली, डॉट एंड्स विद ME कि जे ME से एंड हो रहा है, आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं वेलकम डॉट एंड्स विद WEL वेल, वेल से एंड कर रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स, क्योंकि जो वेलकम है वो किससे स्टार्ट होता है, हमारा W से स्टार्ट होता है और एंड होता है कम से। तो जब मैंने इसे कम लिखा है COME कम, तो उसने आंसर क्या देना है, मी लिखा है मैंने, तो मी में एंड में है रियलिटी में, तो इसलिए वो ट्रू दे रहा है। जब मैंने वेल लिखा तो उसने आंसर दे दिया फॉल्स। नेक्स्ट 25 स्टार्ट्स विद, ये जो स्टार्ट्स विद फंक्शन है आपका, ये एग्जैक्टली वर्क करता है अपोजिट किसके, जो हमारे पास है, जो बेसिकली कौन सा, एंड्स विद। जो स्टार्ट्स विद कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स देख लीजिए, स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद सब स्ट्रिंग। तो अगर आंसर ये स्टार्ट में हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे मैंने वही लिखा था वेलकम, और जहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट्स विद WEL वेल, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, ट्रू, कि ये किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, वेल से शुरू हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टार्ट। समझ आया चीज़ का। अब इसके ऊपर मैंने 2 प्रोग्राम्स बनाए हैं, 2-3 प्रोग्राम्स बनाए हैं। लेट्स सी हाउ दीज प्रोग्राम्स आर वर्किंग। ओके, देन लेट्स डू फर्स्ट प्रोग्राम। जहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाए हुए हैं उसी से देख लेते हैं। तो मेरा प्रोग्राम है टू फाइंड द नंबर ऑफ द वोवल्स इन अ स्ट्रिंग। तो वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU। एक स्ट्रिंग में AEIOU वाले कितने लेटर मेरे पास दिख रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज अ वोवल्स। अब एक टर्म हमें सिर्फ याद रखनी है कि जो वोवल्स हैं वो कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया
कि यूज़र से स्ट्रिंग ली और नाम क्या लिख दिया उसका एस, जो इनपुट करेगा यूज़र हमारे पास। आगे लिखा काउंट इक्वल टू 0, तो जैसे ही काउंट इक्वल टू 0 लिखा उसके बाद लूप लगाया फॉर आई इन एस। अगर मैं कह रहा हूँ आई इन एस तो हर एक लेटर है, जैसे आपने स्ट्रिंग ले ली है लेट इट बी पाइथन, तो आई के अंदर पहली वैल्यू आएगी पी, फिर आएगा आई, वाई, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, फिर एन। इस तरह से मेरे पास हर एक लेटर आई के अंदर आएगा। मैं कह रहा हूँ इफ़ आई इन दिस, अगर इनमें से कोई भी आई की वैल्यू है तो काउंट की वैल्यू प्लस कर लेते हैं। तो लेट्स सी आउटपुट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू दैट if we give the input like that Aman, Deep, what are the various letter here? A, M, A, N, D, E, E, P, अमनदीप, तो जे लेटर्स होंगे। आई की पहली वैल्यू क्या होगी? ए। तो हमारे अकॉर्डिंगली जहाँ पे जे वाली वैल्यू ट्रू है, ए इस लिस्ट में दिख रहा है, तो इस केस में काउंट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1, क्योंकि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, तो 0 + 1 कितना बन गया? 1। नेक्स्ट स्टेप है एम, तो एम इस लिस्ट में नहीं दिख रहा कहीं भी। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है कैपिटल ABC और स्मॉल ABC, इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप आएगा ए की वैल्यू है, तो ए स्मॉल लेटर पड़ा हुआ है, काउंट की वैल्यू फिर इंटरचेंज होगी, वो कितनी बन जाएगी? 2। आगे जाके काउंट की वैल्यू होगी इन 2 ईज पे +1 + 1, काउंट की फाइनल वैल्यू बन जाएगी 4। और मैंने लास्ट में मैसेज दिया है नंबर ऑफ द वॉवल्स इज इक्वल टू CNT, तो जो CNT है वो मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा। नंबर ऑफ वॉवल्स इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ वॉवल्स इज इक्वल टू 4 बनेंगे। समझ आया चीज़ का? तो इस तरह से आप किसी भी लेटर को चेक कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। बस इन फंक्शन लगाना है, इन वो लगाना है ऑपरेटर, और उसके आगे टप्पल या लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कॉमन ब्रैकेट लिख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, देन इट शोज़ द टप्पल। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं देन इट इज़ अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, आपने ये बताना है कि जैसे मैंने लिखा है VR 126$, अगर मैं इन्हें काउंट करूं तो जहां 3 वर्ड दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं 3 वर्ड। अब जहां पे स्मॉल लेटर हैं 1 2 3 स्मॉल लेटर्स हैं, और कैपिटल लेटर्स कितने दिख रहे हैं? 2। तो मैंने वर्ड काउंट का फंक्शन बनाना है कि वो चेक करे एक स्ट्रिंग लेके कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है बेसिकली उसमें कैपिटल लेटर कितने हैं, स्मॉल लेटर कितने हैं, डिजिट कितने हैं, सिंबल कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ जे वाला, तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है S इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर स्ट्रिंग। जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद लेंथ नाम का जो वैल्यू है, आप चाहे नहीं भी लिखें तो ठीक चलेगा, क्योंकि मैंने आगे लेंथ नाम का वो वर्ड यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने बोला जो लेंथ है वो कितनी होगी आपकी LENFS, जितने लेटर्स हैं उसके, जैसे 10 है 20 है, वो L के अंदर स्टोर कर दो। जैसे एक नाम है लेट इट बी विशाल, तो 5 लेटर्स हैं तो L की वैल्यू 5 बन जाएगी। अब मैंने ULDS, ये क्या है? अपर केस, लोअर केस, डिजिट और सिंबल, इनको क्या ले लिया? 0, इनकी वैल्यू 0 है, लेकिन वर्ड इक्वल टू 1 लिया है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका प्रोग्राम, उसमें मेरे को कुछ सोचना पड़ता है। क्या सोच रहा हूँ मैं? जहाँ पे ना कैपिटल लेटर है ना स्मॉल लेटर है, अभी ना डिजिट काउंट किए हैं, तो उसकी वैल्यू तो मैंने 0 ले ली। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को देखूँ जहाँ कितने वर्ड्स हैं मेरे पास? 0, क्या होगा ये? स्पेस 1 और 2, स्पेस 2 हैं लेकिन वर्ड्स 3 हैं। अगर मैं लिखता हूँ XYZ, कोई स्पेस नहीं है, फिर भी एक वर्ड है, तो मैं कहता हूँ कि जो स्पेसिस हैं उसमें एक ऐड करके आपने वर्ड लिखना है। तो शुरू में ही मैंने W की वैल्यू क्या ले ली? 1, कोई भी स्पेस नहीं हुआ तो 1 वर्ड, अगर एक भी स्पेस होती है तो 2 वर्ड, अगर 3 स्पेसिस होती हैं तो 4 वर्ड, इसलिए एक स्टेप आगे चल रहा हूँ मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा? फॉर आई इन एस, ये उसी की तरह होगा, जैसे अमनदीप है तो मैंने क्या लिखा? ए आएगा आई के अंदर। फिर चेक किया
इज अपर, अगर वो अपर केस है, ट्रू है वैल्यू, तो आप क्या कर दो, u इज इक्वल टू u प्लस 1, आप u के अंदर क्या कर दें, u प्लस 1, मतलब u की वैल्यू ऐड कर दें। अगर ये चीज़ गलत है तो आप मूव करें नेक्स्ट स्टेटमेंट में और चेक करें कि वो लोअर केस लेटर तो नहीं है, लोअर केस है तो l में प्लस करें, अगर डिजिट है तो d में प्लस करें, और अगर इनके अलावा कुछ और है तो w में प्लस कर दें। ना स्पेस है, ना डिजिट है, ना सिंबल है, अपर केस है, ना लोअर केस है, इसके अलावा क्या बच गया, सिंबल, तो s+1 कर दो। जैसे मैंने जहाँ पे लिखा था VR, तो जहाँ पे जो कैपिटल है W में ऐड होगा, U में ऐड होगा, U बन गया 1, नेक्स्ट बना आपका E, तो L इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जहाँ पे। उसके बाद स्पेस आई, तो W के अंदर पहले ही 1 था, तो 1 की जगह क्या बन जाएगा, 2। उसके बाद आपने क्या किया, M की बात चेक की, तो M क्या है मेरे पास, इसके पास सॉरी, स्पेस के बाद A आया, A कैपिटल है तो U में प्लस होगा, R स्मॉल लेटर है, इन दोनों में ऐड होंगे R और E, आगे स्पेस आई, एक वर्ड और ऐड हो गया मेरा। नेक्स्ट 1 2 3 डिजिट हैं, तो डिजिट पहले 0 था, 0 + 1 + 1 + 1 3 हो गया, आगे जे इन तीनों में से नहीं है, S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0 + 1, फाइनल रिजल्ट आया 2 3 3 3 और 1। तो आंसर क्या आया कि अपर केस लेटर मेरे पास 2 हैं, लोअर केस लेटर 3 हैं, वर्ड्स 3 हैं, डिजिट्स 3 हैं, और सिंबल कितने हैं, 1। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि मैं कोई भी प्रोग्राम को एनालाइज करके अच्छे तरीके से बना सकता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन प्रोग्राम्स में, प्लीज़ आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे सॉल्व करवा दूंगा।